Hello everyone, my name is Aparna and today we are going to continue our chapter Unit 2C, Unit 2 Reading C, that is Ashok Rathod Football Oscar. Before starting, if you are new to my channel, please subscribe to the channel and press the bell icon. Now we will start our chapter. Whenever or however they brought in some cash, Ashok explains, the parents considered it clever. Worse, Ashok watched many of those boys squander this ill gotten profits on drink, cigarettes, and gambling. In 2006, after finishing high school, Ashok got a job with Magic Bricks, a Mumbai NGO, which sent him to the city's poorer areas to mentor children. That's how he realized the team supports, particularly football, forged friendships and called for discipline. It also had overall a positive effect in the children's life. Why not do the same for the boys in my neighborhood? अशोक thought. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि स्कूल से म्यूनसिपल स्कूल से, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल से क्या कर रहे थे, बहुत सारे जो बच्चे थे वो ड्रॉप आउट कर रहे थे और ड्रॉप आउट करने के बाद में वो नियर बाय मार्केट पे जाके वहाँ से क्या करते थे, फिश को या तो जो गिरा हुआ किसी की बास्केट से फिश जो गिर जाता था उसको उठा लेते थे या फिर उसको चोरी कर लेते थे, जिसके बाद वो उसको जब बेचते थे तो उनको जो पैसे मिलते थे वो अपने घर में जब वो लोग लेके जाते थे, अपने वो जो पैसे उनको मिले उनको अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को देते थे, तो उनके पेरेंट्स को लगता था कि मेरा बच्चा कितना समझदार है। तो ये चीज़ क्या है, ये अशोक राठौड़ जो था वो देख रहा था कंटिन्यूसली, और वो ये भी देख रहा था कि कुछ पेरेंट्स तो घर में जाके बच्चों को पैसे दे देते थे, कुछ जो बच्चे रहते थे वो क्या करते थे, उसको ड्रिंक करने में, सिगरेट्स में, गैम्बलिंग में, इन सभी चीज़ों में पैसे को वेस्ट कर दिया करते थे। वहीं 2006 में जब अशोक राठौड़ ने अपने हाई स्कूल कंप्लीट किया, उसने मैजिक ब्रिक्स के साथ में अपना जॉब किया। मैजिक ब्रिक्स जो है वो एक एनजीओ है मुंबई में, अभी भी वो एनजीओ है। तो एक मुंबई में एक एनजीओ है जिसने क्या किया, जिस एनजीओ ने उसको पुअर बच्चों के पास में भेजा, उनको मेंटर करने के लिए, पुअर बच्चों के पास में मेंटर करने के लिए भेजा। और वहाँ पर अशोक राठौड़ को रियलाइज़ हुआ कि टीम सपोर्ट क्या होता है, टीम स्पोर्ट्स क्या होता है, फुटबॉल क्या है, और किस तरीके से लोग बनते हैं, किस तरीके से डिसिप्लिन होता है, ये सारी चीज़ें उसको उस टाइम में समझ में आई। अब उसके बाद में उसने सोचा कि इस एनजीओ की तरफ से बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है उसको, सीखने को मिल रहा है, क्यों ना वो अपने नेबरहुड में भी ये ट्रिक को जो है, ये जो वहाँ पर जो उनको सिखाया जा रहा है उसको अपने नेबरहुड में भी ट्राई करे। अशोक ने ऐसा सोचा। He offered to teach football to a few boys he knew. In exchange, he told them to promise not to miss classes. On a Sunday in October 2006, he got a football and invited two kids to play. 18 boys turned up. Ashok called his group Oscar, or the Organization for Social Change Awareness and Responsibility. अब उसने क्या किया, अशोक राठौड़ ने कुछ बच्चों को लिया, कुछ बॉयज़ को लिया जिनको वो जानता था, और उनको बोला कि मैं तुमको फुटबॉल सिखाऊंगा, और उसके बदले तुमको एक भी क्लास जो है वो मिस नहीं करनी है, अपनी स्कूल की कोई भी क्लास तुमको मिस नहीं करना है। अक्टूबर 2006 में उनको एक बॉल मिला और कुछ बच्चे मिले खेलने के लिए। वहीं पर 18 बॉयज़ जो थे वो इस चीज़ के लिए क्या हो गए, राज़ी हो गए, और 18 बॉयज़ उस चीज़ को खेलने के लिए रेडी हो गए। अशोक ने उस फुटबॉल टीम का, या जो वो बच्चे जो उसके साथ में खेल रहे हैं, उनका नाम दिया ऑस्कर। ऑस्कर का फुल फॉर्म है यहाँ पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल चेंज अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अशोक, who learned about football at Magic Bus, began teaching them in intricacies of the game. In between, he would like to slip in stories about his childhood friends who would drop out of school. If you want a future, you have got to study, he urged over and over again. When they met to play on weekends, stay in school, I don't want you to end up like them. अब यहाँ पर जो अशोक है वो उसने फुटबॉल कहाँ से सीखा था, वो मैजिक बस के थ्रू उसने फुटबॉल सीखा था। और उसके बाद में वो जब बच्चों को सिखा रहा था, बच्चों को वो जब
फुटबॉल सिखा रहा था, तो वो क्या करता था, बीच बीच में अपने दोस्तों की कहानी सुनाता था, दोस्तों की कहानी सुनाता था जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर चुके थे, जो उस टाइम पे नहीं पढ़ रहे थे। तो उसके बाद में वो वहाँ पर उनको कहता है कि तुमको क्या है, अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हारा जो फ्यूचर है वो क्या हो सके, सिक्योर हो सके। इस तरीके से वो वहाँ पर उसको मोटिवेट करने का काम वहाँ पर वो बच्चों को करता था, और साथ में वहाँ पर वो खिलाता, बच्चों को सिखाता भी था, खिलाता भी था। Meanwhile, Ashok was nervous about telling his family about Oscar and his football sessions. What if his father objected? Since he was doing his higher secondary and working as well, Shankar Rathod would expect his son to spend his weekends catching up on schoolwork. Ironically, on the same days when Ashok was telling younger boys to study. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि उसी उसी वक्त में जिस टाइम वो बच्चों को सिखा रहा था, वो उस टाइम पे एक तो हाई स्कूल में ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो भी क्या था, हाई स्कूल में ही था। उसकी फैमिली को वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, नर्वस था। अशोक अपनी फैमिली को, अपने फादर को ये चीज़ बताने के लिए बहुत ज़्यादा नर्वस था कि उसने क्या है, ऑस्कर जो फाउंडेशन है, सॉरी फाउंडेशन नहीं, ऑस्कर जो ग्रुप है वो स्टार्ट किया है, और वो बच्चों को फुटबॉल सेशंस दे रहा है। क्या होगा अगर उसके फादर ऑब्जेक्ट करेंगे? उसके फादर क्यों ऑब्जेक्ट करेंगे? क्योंकि वो अभी भी हायर सेकेंडरी में है, और वो ये चाहेंगे कि उनका बच्चा जो है वो वीकेंड्स पे अपने स्कूल वर्क को करे। उसी सेम डे, जिस दिन पे वो बच्चों को ये चीज़ें बता रहा था कि स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, उसी दिन में वो ये सोच रहा था। There were other problems as well. Even if a boy wanted to return to school, it was often difficult convincing parents, he says. In many cases, I had to go over and persuade them, often taking others with me. But once, after a few football players failed their final exams, their parents blamed Ashok. Football had won. Football had become a distraction, they complained, as if nobody in their slum had failed before. Some of the parents gathered outside my home and shouted abuse. He says it was scary. अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि उसी वक्त पे जब बच्चे थे वो स्कूल जाना तो चाहते थे, मतलब यहाँ पर बता रहा है आपको कि जब वो ऑस्कर टीम को खिला रहा था, उस वक्त पे यहाँ पर क्या हो रहा था कि कई बच्चे ऐसे थे जो स्कूल तो जाना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को कन्विंस करना क्या था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बहुत सारे केसेस में अशोक राठौड़ को खुद ही वहाँ जाना पड़ता था कुछ लोगों के साथ में, और वो उनको मनाते थे कि उनके बच्चों को स्कूल जाने दिया जाए। उसके बाद में कुछ वहाँ उसी साथ में ही क्या हुआ था, कुछ जो बच्चे थे वो फाइनल एग्जाम्स में फेल हो गए थे, जिनके फेल होने का कारण उनके पेरेंट्स जो थे वो अशोक को ब्लेम कर रहे थे कि फुटबॉल की वजह से वो बच्चे क्या हो गए, बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही। इसके बाद हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।